myparcheducation.dhm. Hello, my dear friends and students. I, Saharsh Gira, welcomes you to my channel Shivar's Education. In previous video, we talk about types of trees or classification of trees. In this video, we are going to talk about introduction to binary trees or types of binary trees. So, let's get started. Here, the definition of binary tree is given. A binary tree is a special type of a tree data structure in which every node can have a maximum of 2 children. इससे क्या मतलब है कि किसी भी ट्री के पास मैक्सिमम जो है वो 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे. या तो लीफ नोड होगी. लीफ नोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी उसका चाइल्ड नहीं है, यानी कि 0 चाइल्ड, या फिर 1 चाइल्ड हो सकता है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन जो है वो हो सकते हैं. 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. वन इज नोन एज लेफ्ट चाइल्ड एंड द अदर इज नोन एज राइट चाइल्ड. लेफ्ट साइड में जो होगा वो लेफ्ट चाइल्ड होगा और राइट साइड में जो होगा उसका वो राइट चाइल्ड होगा. और जो जनरल डेफिनेशन है वो कुछ इस टाइप से है. अ ट्री इन विच एवरी नोड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड बाइनरी ट्री. कि वही बात आ गई यहाँ पे कि अगर क्या कहलाता है बाइनरी ट्री, कि जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा या अप टू 2 जो है वो चिल्ड्रन होते हैं. यानी कि 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 1 चिल्ड्रन हो सकते हैं और 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं. A simple example of binary tree is given in the image. As we saw, A is a root. ठीक है, A जो है वो रूट है और रूट के जो है वो कितने चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन है. कौन कौन से? B एंड C. B जो है वो लेफ्ट साइड में तो वो लेफ्ट चाइल्ड हो गया. C जो है वो राइट साइड में तो वो राइट चाइल्ड हो गया. देन हम B को देखें तो B जो है वो B के अगेन 2 चाइल्ड है. D और E. D का कोई चाइल्ड नहीं है, E का भी कोई चाइल्ड नहीं है. ऐसे ही C की बात करें तो C के पास भी 2 चाइल्ड है. लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है उसका? F, और राइट साइड कौन सा है उसका? G. तो ये हो गई बात हमारी एक बाइनरी ट्री की. तो ये हमारा जो है बेसिकली देखा जाए तो कंप्लीट बाइनरी ट्री का जो है वो एग्जाम्पल था. ऐसे ही और भी ट्रीज होते हैं जिनके अंदर सपोज कीजिए B के पास जो है वो सिर्फ एक चाइल्ड होता है D, तब भी ये जो हमारा ट्री होता वो बाइनरी ट्री ही होता. क्योंकि बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या है कि या तो उसके पास 0 चाइल्ड होगा या 1 चाइल्ड होगा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री. So there are 4 types of binary tree and these 4 are full binary tree, second is complete binary tree, third is skewed binary tree and fourth is extended binary tree. तो अब हम इन चारों को 1 by 1 जो है वो डिटेल में उनके एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझेंगे. द फर्स्ट वन इज फुल बाइनरी ट्री. और फुल बाइनरी ट्री जो है वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के नाम से भी जो है वो जाना जाता है. तो अब हम इसको समझते हैं. If each node of a binary tree has either 2 children or no children at all, is said to be full binary tree. Full binary tree से क्या मतलब है कि वो binary tree जिसके पास या तो 2 चाइल्ड हो या एक भी चाइल्ड ना हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा full binary tree. Full binary tree is also known as strictly binary tree. तो full binary tree जो है वो strictly binary tree के नाम से भी जाना जाता है. Every node in that tree has either 0 or 2 children. Full binary tree is used to represent mathematical expression. जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को नोटेशन करने के लिए जो है वो हम किसका यूज़ करते हैं? फुल बाइनरी ट्री का. तो फुल बाइनरी ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि या तो उसके पास 0 चाइल्ड होंगे या फिर उसके पास जो है वो 2 नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो होंगे. द सेकेंड वन इज कंप्लीट बाइनरी ट्री. If all levels of tree are completely filled except the last level and the last level has all keys as left as possible is said to be complete binary tree. तो complete binary tree जो है वो binary tree होता है कि जिसके हर लेवल जो है वो completely filled होते हैं. जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, A जो है वो लेवल 0 पे है. लेवल 0 पे उसके A के जो है वो 2 चाइल्ड होने चाहिए, तो 2 चाइल्ड होंगे B और C. अब B और C जो है वो लेवल 1 पे. अब B और C को चेक करें, B के भी 2 चाइल्ड होंगे और C के भी 2 चाइल्ड होंगे. तो D, E, F और G जो है वो लेवल 2 पे है. अब D के भी 2 चाइल्ड होंगे, E के भी 2 चाइल्ड होंगे, F के भी 2 चाइल्ड होंगे और G के भी 2 चाइल्ड होंगे. तो ये इस टाइप का जो ट्री हो गया वो क्या कहलाता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री. और जो लास्ट वाली लेवल है, लेवल 3, जैसे कि देख पाएंगे, वो कौन से है? लीफ नोड्स है वो सारी. उनके कोई भी चिल्ड्रन जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे. देन कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट बाइनरी ट्री. कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो और भी दूसरे नाम से जाना जाता है और वो नाम क्या है? परफेक्ट बाइनरी ट्री.
In a complete binary tree, every internal node has exactly 2 children. इंटरनल नोड कौन सी होती है? इंटरनल नोड वो नोड होती है जो ना तो रूट नोड होती है और ना ही लीफ नोड होती है. इन दोनों के बीच में जो नोड्स होती है वो कौन सी होती है? इंटरनल नोड्स होती है. एंड ऑल लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल. जितनी भी लीफ नोड है वो सारी एक ही लेवल पे अवेलेबल होती है. फॉर एग्जाम्पल एट लेवल 2, जैसा कि हम इमेज में लेवल 2 को देखें तो क्या होगा? देयर मस्ट बी 2 to the power 2 इक्वल टू 4 नोड्स. तो वहाँ पे कितनी नोड्स अवेलेबल होंगी? 4 नोड्स. और अगर हम लेवल 3 को देखें तो लेवल 3 पे 2 to the power 3, 2 to the power जो 3 है वो कितना होता है? 8. तो लेवल 3 पे जो है वो 8 नोड होंगी. द थर्ड वन इज स्क्यूड बाइनरी ट्री. जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, स्क्यू मतलब क्या होता है? एक स्टिक होता है. तो यानी कि एक ही फॉर्मेट को जो फॉलो करे, या तो सारे जो चिल्ड्रन है वो लेफ्ट साइड में हो या फिर सारे जो चिल्ड्रन है वो राइट साइड में हो. तो इस टाइप का जो ट्री होता है वो क्या कहलाता है? स्क्यूड बाइनरी ट्री. इफ अ ट्री which is dominated by left child node or right child node is said to be skewed binary tree. In a skewed binary tree, all node except one have only one children node. The remaining node has no child. In a left skewed tree, most of the nodes have the left child without corresponding right child. Or in a right skewed tree, most of the nodes have the right child without corresponding left child. जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं, लेफ्ट स्क्यूड ट्री में क्या है कि जितने भी नोड्स के चाइल्ड है वो सारे लेफ्ट वाली साइड में है. और जैसा कि हम राइट स्क्यूड उसमें देख रहे हैं तो उसमें जितने भी चाइल्ड है वो किस साइड में है? राइट साइड में. सो दिस इज स्क्यूड बाइनरी ट्री. नाउ द फोर्थ वन इज एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि हम क्या करते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं. कि किसी भी लेवल पे जो है अगर नोड के पास 2 चिल्ड्रन नहीं है तो हम क्या कर देते हैं? वहाँ पे एक एक्सटर्नल चिल्ड्रन जो है वो प्लेस कर देते हैं कि जिससे जो है वो लेवल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है. सो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कंसिस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एवरी नल सब ट्री ऑफ द ओरिजिनल ट्री विद स्पेशल नोड. एम्प्टी सर्कल रिप्रेजेंट्स इंटरनल नोड एंड द फिल्ड सर्कल, here in figure there is a square. So filled circle represent external node. The nodes from the original tree are internal nodes and the special node are external node. Every internal node in the extended binary tree has exactly 2 children and every external node is a leaf node. It is displayed the result which is complete binary tree. तो जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि फिगर में जो है वो सर्कल जो है वो नोड्स है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो रेक्टेंगल नोड या स्क्वायर नोड जो हमने प्लेस करी हैं वो नोड्स है जो कि स्पेशल नोड होती है जिनके थ्रू जो है वो हम इसको क्या करते हैं? लेवल जो है वो कंप्लीट करते हैं. तो जैसा कि देखें कि बी सपोज करते हैं हम इसको, ए जो है वो रूट नोड सपोज करते हैं, बी जो है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड. तो बी का जो चाइल्ड है वो 1 ही चाइल्ड है. तो 1 चाइल्ड को हमने क्या करा? वहाँ पे एक और जो है वो बॉक्स लगा दिया वहाँ पे. तो ये क्या हो गया? एक्सटेंड कर दिया हमने कि उसका एक और जो चाइल्ड है वो हमने प्रेजेंट कर दिया. तो ये क्या कहलाता है? एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू. ShivHarshEducation.bhm